यस, देखिए हाइपरबोला के लिए आपका डायग्राम जो होता है वो इस तरह से होगा। लाइक दैट, इस तरह से होता है ना। और इसके अंदर भी आपको दे रखा है इन्होंने कि ये इसके वर्टेक्स कहलाएंगे ए एंड ए डैश, और ये आपके पास इसके फोकस कहलाएंगे एस, एस डैश, और यहाँ पर ये इसका सेंटर कहलाएगा ओ। ओके, नाउ वर्टेक्स आपका यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर है, क्या होना चाहिए वहां पर, वो ए होना चाहिए। सो ये ए होता है, तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ए कॉमा 0 एंड हियर माइनस ए कॉमा 0। सो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, प्लस माइनस ए कॉमा 0। नाउ फोकस, तो फोकस होता है आपके पास ए ई कॉमा 0। सो फोकस हो गया प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, क्योंकि इधर भी आपका माइनस ए ई कॉमा 0 होगा, है ना। नाउ इसके बाद एसेंट्रिसिटी ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्या बताया मैंने, ई की वैल्यू 1 होती है इसके अंदर। नाउ इसके अलावा इसकी इक्वेशन, तो इक्वेशन आपके पास होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपके पास होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कब होगी, जब आपका a इज ग्रेटर देन b हो। और हालांकि उसके लिए वही होगी, बट उसमें क्या होगा कि ये वर्टिकली बनेगा, है ना। यहाँ पर अभी हॉरिजॉन्टली बन रहा है, एक्स एक्सिस पर बन रहा है ना, और उसमें वर्टिकली बनेगा। ठीक है, नाउ बाकी चीजें भी अपन देखेंगे इसके अंदर, जैसे डायरेक्ट्रिक्स एंड सो ऑन। सो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो अपने को देखना था इसमें। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 11.4 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन दे हैव गिवन in each of the exercise 1 to 6 find the coordinates of the foci, the vertices and eccentricity and the length of lateral sectum of the hyperbola. So 11.4 अपन स्टार्ट कर रहे हैं, एंड इसके अंदर पहला क्वेश्चन दैट इज गिवन x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास है। सो इट कैन बी रिटन एज x स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपको देखा है, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 3। ये आपको देखा है, a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 3। नाउ सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, यहाँ पर e निकाल लेंगे। सो e निकालने के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला है, अगेन यहाँ पर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू, यहाँ पर आएगा e स्क्वायर माइनस 1। क्यों, क्योंकि e इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है हाइपरबोला में। सो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1। नाउ यहाँ पर अपन देखिए b की वैल्यू आपको लिखी 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 का स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1। सो यहाँ स्क्वायर के अपन सॉल्व करें तो इट विल बिकम 9 अपॉन 4 का स्क्वायर यानी 9 अपॉन 16 इज इक्वल टू e स्क्वायर माइनस 1। नाउ इस माइनस 1 को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। सो इट विल बिकम e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 9 अपॉन 16। सो इट विल बी एलसीएम लेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर e स्क्वायर इज इक्वल टू 16 plus 9, that is 16 plus 9 upon 16, that is 25 upon 16। so e की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास यहाँ पर, e will become 5 upon 4। so देखिए अब आप यहाँ पर अपन ने निकाला तो e की वैल्यू आपके पास आई है 5 upon 4। so
E is greater than 1 आ रही है आपके पास। नाउ इसके बाद अपन देखेंगे कि अपने को बाकी चीजें जो निकालनी है, दैट इज सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बोला है निकालने के लिए, दैट इज क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। सो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ये होगा। सो फोकाई यहाँ पर क्या होंगे, ए ई, ए आपके पास है 4 प्लस माइनस 4 इंटू कितना आ जाएगा 5/4 कॉमा 0, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 5 कॉमा 0, ये हो गया फोकाई। नाउ उसके बाद अपन देखें यहाँ पर वर्टाइसिस, वर्टाइसिस क्या होंगे, a, that is a comma 0 या plus minus a comma 0, you can see, so it will become vertices मतलब a comma 0 यानी plus minus a comma 0, तो ये हो जाएगा plus minus 4 comma 0, ये आपके पास vertices हो गए। नाउ दूसरा इन्होंने पूछा है लेक्टर सेक्टम, क्या पूछा है, एसेंट्रिसिटी, तो एसेंट्रिसिटी तो अपन निकाल चुके, e is equal to 5/4। नाउ नेक्स्ट पूछा है एंड द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, सो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होगी, 2b² अपॉन a, सो लैटिस रेक्टम 2b² अपॉन a, so it will be 2 into b का square, b means 3, 3 का square upon a, that is 4, so 2 1s are 2 2s are, so it will become 9 upon 2, ये आपके पास 9 अपॉन 2 आ गया लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, है ना। सो फोकाई आ गया, वर्टाइसिस आ गए, लैटिस रेक्टम आ गया, तो ये तीनों चीजें आ चुकी है अपने पास। और कुछ पूछा था इन्होंने, ई भी पूछा था, ई अपन ने निकाल चुके हैं। ओके देन नोट डाउन करते जाएं। हियर x² अपॉन 9 नहीं y² अपॉन 9 माइनस x² अपॉन 27 इज इक्वल टू 1, ये सेकंड क्वेश्चन है आपके पास। अब आप देखो यहाँ पर y² वाला पहले आ रहा है, x² वाला बाद में आ रहा है, और x² अपॉन जो टर्म दे रखी दैट इज ग्रेटर देन टर्म इन दिस, सो b से a आपके पास बड़ा है, या इसको b लगे तो ये a है ना, सो उसके अकॉर्डिंगली ये कैसा बनेगा, वर्टिकली बनेगा इस तरह से, है ना। सो इसके लिए अपने पास फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होना चाहिए, और पहले इसमें अपन वो निकाल ले e, सो अपने पास है यहाँ पर, इसमें इन्होंने बोला है यदि अपन देखें तो y के अपॉन में b लेते हैं अपन, तो 20 इसको अपन कन्वर्ट कर ले पहले, तो y² अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस x² अपॉन 3√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस तरह से आएगा। नाउ यदि अपन देखें फॉर्मूला लगाएं क्या होता है, a इज इक्वल टू आपके पास है 3 एंड b इज इक्वल टू है 3√3, सो यहाँ पर लगेगा a² इज इक्वल टू b² इंटू e² माइनस 1, यही होगा। सो इसके अकॉर्डिंगली यदि अपन सॉल्व करें तो a² दैट इज 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू b दैट इज 3√3 का स्क्वायर इंटू e² माइनस 1, तो क्या जाएगा देखिए अपने पास ये, इट विल बिकम, अच्छा ये अपने को ये अपन ने इंटरचेंज कर लिया ना यहाँ पर, ओके देन, सो यदि अपन इसको 3√3 होगा और ये 3 होगा, है ना, ध्यान रखिए, सो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर और यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर, है ना, बिकॉज x के नीचे वाला a लेते हैं, y के नीचे वाला b लेते हैं अपन, ओके देन। नाउ क्या हो जाएगा ये 27 is equal to 9 into e² minus 1, so it will become 27 upon 9 is equal to e² minus 1, तो 9 means 9 3 जा, so अपने पास e की वैल्यू कितनी आ रही है,
ई आ जाएगा आपके पास ई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 1 प्लस ये 3 दैट इज 4 इज ई स्क्वायर इक्वल टू 4 दैट इज ई इज इक्वल टू 2। तो ई की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 आ गई यहाँ पर। नाउ ई की वैल्यू 2 आ गई है, तो अब अपन फोकाई निकालेंगे। सो फोकाई क्या होंगे, 0 प्लस माइनस बीई है ना। सो इट विल बिकम 0 प्लस माइनस बीई, ई मींस कितना है 2। सो इट विल बिकम 0 प्लस माइनस 6, ये आपके पास फोकस की कोऑर्डिनेट्स होगा। देन वर्टिसेस निकालने हैं अपने को। सो वर्टिसेस क्या होंगे, वर्टिसेस हो जाएंगे आपके पास 0 बी लाइक दैट है ना। सो ये आपके पास हो जाएंगे 0 कितना हो जाएगा, तो ये बताएगा 0 प्लस माइनस बी, ये होना चाहिए वर्टिसेस है ना। सो इट विल बिकम कितना हो जाएगा, ये 0 प्लस माइनस बी, बी दैट इज कितना है 3, तो ये 3 ले लिया अपन ने। नाउ लेटेस्ट सेक्टम, यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन बी। सो यदि अपन इसको सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 इंटू ए स्क्वायर, ए मीन्स कितना है 3√3 का स्क्वायर अपॉन बी, बी दैट इज 3। सो इट विल बिकम 2 इंटू 27 अपॉन 3, 3 9 27। सो ये आपके पास आ गया 18, यही आपको लाना था। सो प्लीज नोट डाउन करें। तो क्या करेंगे, 36 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, बिकॉज यहाँ पर 1 चाहिए मुझे। सो मैंने वही किया, क्या 9y स्क्वायर अपॉन 36 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 36 अपॉन 36। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। नाउ आपके पास बचता है 9 1 जा 9, 9 4 जा 4 1 जा 4 9 जा। सो इट विल बिकम y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस x स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। सो अगेन आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर a इज इक्वल टू 3 बिकॉज 9 मतलब 3 का स्क्वायर होगा, और b इज इक्वल टू कितना 2 बिकॉज 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पर भी आपके पास क्या हो रहा है, ये वर्टिकली जो बनता है y एक्सिस पर हाइपरबोला, उसकी इक्वेशन दे रखी है आपको। दैट्स व्हाई यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1, ये होगा। सो क्या आएगी ये इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे अपन, तो 3 का स्क्वायर है 9 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर है 4 e स्क्वायर माइनस 1। सो ये 4 अपॉन में आ गया। सो इट विल बिकम 9 अपॉन 4 प्लस 1 इज इक्वल टू e स्क्वायर। तो आपके पास e की वैल्यू क्या आ रही है, दैट एम्प्लॉइज e स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 9 13, 13 अपॉन 4 दैट इज e यदि निकाले अपन तो e इज इक्वल टू √13 अपॉन 2 हो जाएगा। e की वैल्यू √13 अपॉन 2 हो गया। अब आप देखें, आपको निकालना है सबसे पहले क्या, फोकाई की कोऑर्डिनेट्स। सो इट विल बी 0 BE, सो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, BE। तो B कितना है अपने पास, B दैट इज 2 इंटू √13 अपॉन 2, तो प्लस माइनस 2 √13 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 0 प्लस माइनस √13 हो गया यहाँ पर। नाउ वर्टिसेस क्या हो जाएंगे आपके पास, 0 प्लस माइनस b, तो प्लस माइनस b दैट इज 2, ये प्लस माइनस 2। नाउ लेटेस्ट सेक्टम विल बी 2a स्क्वायर अपॉन b।
सो ये हो जाएगा 2 इंटू ए का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर अपॉन बी दैट इज 2, तो ये आ गया 9। तो ये सारी चीजें आपको निकालनी थी, सो प्लीज नोट डाउन कर लें। तो अगेन आप देखिए यहाँ पर इधर 1 चाहिए तो 576 से पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा, सो इट विल बिकम 16x² अपॉन 576 माइनस 9y² अपॉन 576 इक्वल टू 576 अपॉन 576। तो ये तो कैंसिल हो गया। सो आपके पास क्या बचता है यहाँ पर वैल्यूज, 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 1 का 16 और 16 3 सा 48 है ना, तो बचेगा कितना 48, मतलब आपके पास बचता है 9, 16 6 सा 96 और यहाँ पर इसको 9 से डिवाइड किया, 9 9 6 सा 54, तो बचता है अपने पास कितना 336 यानी 9 4 सा 36। सो आपके पास इक्वेशन बन गई x² अपॉन 36। सो 36 कैन बी रिटन एज 6 का स्क्वायर माइनस y² अपॉन 64 यानी 8 का स्क्वायर होगा और इक्वल टू में 1। सो हियर अपने पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 8। ये आपके पास a और b की वैल्यू आई है। नाउ अब अपन वैल्यू पुट अप करें तो देखिए क्या आता है। ये इक्वेशन कैसी बन रही है, x एक्सिस पर बनेगा इसका हाइपरबोला। सो क्या आ जाएगा आपके पास, x² नहीं b² इज इक्वल टू a² इंटू e² माइनस 1, ये आएगा। सो आपने वैल्यू पुट अप की यहाँ पर, तो b² दैट इज 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर इंटू e² माइनस 1, सो इट विल बिकम 64 अपॉन 36 इक्वल टू e² माइनस 1। सो यहाँ पर इसको डिवाइड कर दे अपन, तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। सो 4 9 जा 36 एंड 4 1 जा एंड 4 6 जा 24, तो 16 अपॉन 9 आया है ना। नाउ e या 16 अपॉन 9 प्लस 1 इज इक्वल टू e² आया। सो अब आप देखिए यहाँ पर 16 प्लस 9 25 अपॉन 9, सो e² इक्वल टू 25 अपॉन 9, सो e इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 आ गया। तो e की वैल्यू आपके पास आ गई 5 अपॉन 3। सो अब आपको फोकस, वर्टाइसिस एंड लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम बताना है। सो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ पर, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, सो प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 दैट मीन्स ए कितना है 6 और ई आपके पास 5/3, सो इट विल बिकम, यहाँ विजिबल है, यस, प्लस माइनस 6 इंटू 5 अपॉन 3 कॉमा 0, सो 3 से ये, तो ये हो गया आपके पास 10 कॉमा प्लस माइनस 10 कॉमा 0। ओके, नाउ वर्टाइसिस क्या होंगे, a प्लस माइनस a कॉमा 0, तो a है 6, तो प्लस माइनस 6 कॉमा 0, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर दैट इज 2b² अपॉन a, so it will be 2b² अपॉन a, so 2 into b, b means 8 है, तो 8 का स्क्वायर अपॉन a दैट इज 6, so 2 से इसको डिवाइड कर दिया 3 टाइम्स, तो 64 अपॉन 3, ये आपका आंसर आना चाहिए। सो प्लीज नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 7, सो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अपन,
क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखा है in each of the exercise 7 to 15 find the equations of the hyperbola satisfying the given condition. वर्टेसिस आपको देखे प्लस माइनस 2,0 प्लस माइनस 2,0 एंड फोका आपको देखा है प्लस माइनस 3,0. तो देखिए वर्टेसिस मींस क्या a,0 होता है तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो जाएगा. a,0 होता है ये वाला a होगा और ये आपके पास 0 तो a हो गया आपके पास कितना 2 है ना. नाउ फोकाई क्या होते हैं प्लस माइनस ae,0 प्लस माइनस ae,0 तो आपके पास ae कितना है 3 सो a की वैल्यू अपन 2 रख सकते हैं यहाँ से. सो 2e is equal to 3 that implies e is equal to 3/2. तो e की वैल्यू तो आ गई आपके पास a आ गया e आ गया. नाउ b की वैल्यू निकाल सकते हैं आप इससे डायरेक्टली. सो b स्क्वायर is equal to a square into e square minus 1. So b square is equal to a that is 2 का square into e square that is 3/2 का square minus 1. So b square equal to 4 ब्रैकेट में 9 minus 4 upon 4. यहाँ 9 upon 4 आएगा एलसीएम ले लिया मैंने. सो ये इस तरह से आएगा आपके पास. नाउ ये 4 से 4 भी कैंसिल हो गया. सो b स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 5. b स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 5 आ गया. नाउ अब आप देखिए इक्वेशन आपको बनानी है. सो इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला क्या होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. सो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. इसके अंदर वैल्यू रखी है अपन ने. a की वैल्यू 2 है तो x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. तो b स्क्वायर डायरेक्टली अपन 5 रखना हूं यहाँ पर है ना इक्वल टू 1. 5 का स्क्वायर नहीं होगा बिकॉज़ b स्क्वायर की वैल्यू 5 दे रखी है आपको है ना. नाउ इट विल बिकम x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1. ये आपका आंसर होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 7 नोट डाउन करिए.